सो जय हिंद, जय श्री राम। मैं नीतीश कुमार साहू स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल MP20 ट्रेडर में। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं निफ्टी बैंक निफ्टी का इम्पोर्टेंट एनालिसिस। और आज का थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि महाराष्ट्र और झारखंड के रिजल्ट्स आ चुके हैं और महाराष्ट्र में बीजेपी ने एक तरफा विन किया है, एनडीए ने कह लो आप। ठीक है, बहुत बढ़िया विनिंग आई है। झारखंड में थोड़ा सा चूक गए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे उनको भी अपन मिला लेंगे। और आप सब जानते हो, मार्केट जानता ही है किसके आने से भागना है, किसके आने से गिरना है। तो सारी चीज़ों पे आज हम एक काम करते हैं, डिस्कस करते हैं अच्छे से कि निफ्टी और बैंक निफ्टी कल भागेंगे और आने वाले टाइम पर क्या ऊपर ही रहेंगे या नीचे आ सकते हैं, और इम्पॉर्टेंट लेवल्स, सारी चीज़ें एक एक करके आपको इन डेप्थ बताऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा। पूरा एनालिसिस आज हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले अगर आप नए हैं तो आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा इंपॉर्टेंट एनालिसिस आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूँ। बाय द वे, कल मैंने 2 मल्टीबैगर स्टॉक शेयर किए हैं, 2 कह लो या आप 3 कह लो, क्योंकि उसमें से एक गिफ्ट भी है और कुछ स्टॉक्स हैं फॉर स्विंग ट्रेडिंग। तो कल मैंने शेयर कर दिए हैं। इस वीडियो को मैं एंड में लगा दूंगा, आप आराम से जाकर देख सकते हो। पहले इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। आइए सबसे पहले हम ग्लोबल मेजर इंडिसेस देखते हैं, रेड में है या ग्रीन में, जिससे हमको पता चलेगा कि ओवरऑल मार्केट का व्यू क्या है ग्लोबली। ठीक है, तो हमको दिख रहा है कि यार सारे ऑलमोस्ट 90-95% मार्केट ग्रीन ही है और कहीं ना कहीं पॉजिटिव सिनेरियो बना हुआ है। मतलब इससे हमको ये समझ में आ रहा है पॉजिटिव ही जाएगा, ये नहीं अभी रुक जाओ, बता रहा हूँ एक एक चीज़। अब देखो, गिफ्ट निफ्टी हम देखेंगे तो भाई गिफ्ट निफ्टी 1530 कहाँ है ये। तो यहाँ पर था हमारा गिफ्ट निफ्टी जब हमारा निफ्टी बंद हुआ, ठीक है। उसके बाद गिफ्ट निफ्टी ऊपर गया, इसका मतलब हमारा निफ्टी भी पॉजिटिव में है कहीं ना कहीं 0.77%। तो निफ्टी पॉजिटिव में है, ठीक है। और हो सकता है, ध्यान से सुनना, और ज़्यादा पॉजिटिव में हो, क्योंकि बीजेपी विन की है, हो सकता है सेलिब्रेट करे। ठीक है, तो थोड़ा सा पहले मार्केट खुलने के देख लेना कि गिफ्ट निफ्टी कहाँ पर चल रहा है, उस हिसाब से थोड़ा सा व्यू बनाना। इनफैक्ट सिर्फ आज के लिए नहीं कहूँगा, हमेशा के लिए जब भी मैं आपको गिफ्ट निफ्टी बताता हूँ यार यहाँ पर गैप अप या गैप डाउन हो सकता है, तो वो हो चुका होता है, राइट। मुझे ये नहीं पता कि मंडे को गिफ्ट निफ्टी जब 6:30 बजे सुबह खुलेगा तो उसके बाद क्या मूवमेंट आता है 9:30 तक, तो उस पर भी डिपेंड करता है कि गिफ्ट निफ्टी हमारा पॉजिटिव में या नेगेटिव में खुलेगा। उसको आप एक बार ज़रूर चेक कर लिया कीजिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पर लेकर चलता हूँ और आपको बताता हूँ कि क्या सिनेरियो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। देखो, बीजेपी जीती है और आप सब जानते हो, भले ही आप बीजेपी की सपोर्टर हो या नहीं हो, मैं उस व्यू से बात नहीं कर रहा, बट क्या बोलूँ यार, जब भी बीजेपी आती है मार्केट को भी पता है कि हाँ, ये गवर्नमेंट है जो इंडिया की इकोनॉमी को अच्छा मजबूत कर सकती है और इंडिया को ग्लोबली बहुत आगे लेकर जा सकती है। ठीक है, ये मार्केट को भी पता है। तभी जैसे ही हमने लोकसभा के इलेक्शंस में भी देखा, थोड़ी सी बीजेपी की सीट्स फिसलती हुई दिखी और मार्केट कैसा गिरा, राइट। भले ही फिर उसके बाद कंफर्म हो गई तो फिर हमने ऑल टाइम हाई पर ऑल टाइम हाई लगाया उसके बाद, ठीक है। बट समझ रहे हो आप, मार्केट को भी पता है, राइट, कि क्या हो सकता है किस गवर्नमेंट के आने से। तो भाई बीजेपी आई है और बड़े स्टेट में आई है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट स्टेट पर आई है। झारखंड झारखंड तो ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि थोड़ा सा सेलिब्रेट मार्केट करेगा करेगा, ठीक है, थोड़ा सा सेलिब्रेट। याद रखना, हम बियरिश ही हैं, पॉजिटिव मत हो जाना ये चीज़ सुनकर। हाँ, अब देखोगे ना आप डेली टाइम फ्रेम पर, तो डेली टाइम फ्रेम पर आपको क्या दिख रहा है, ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है ना, जब तक ये ट्रेंड लाइन टूटती नहीं है ना। और एक हमको क्या दिख रहा है, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ। देखो, जब भी ये हो जाए, है ना, जैसे ये लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई बनाने जा रहा है ना, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि थोड़ा सा हो सकता है ट्रेंड लाइन के ऊपर भी ये एक आध विक मारे, ऐसा हो सकता है, ठीक हो सकता है। उसके बाद जब तक ये जो हाई है ना, ये हाई नहीं टूट जाते, एक हायर हाई और एक हायर लो का फॉर्मेशन करके फिर एक हायर हाई नहीं बनाता, तब तक बिल्कुल भी मत सोचना कि हम पॉजिटिव हो चुके हैं, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि निफ्टी मतलब पॉजिटिवली जब रिएक्ट करे तो यहाँ तक भी आए और फिर यहाँ से फिर नीचे एक लोअर लो फॉर्मेशन कर दे, कुछ भी पॉसिबल है मार्केट में। अभी बिल्कुल भी मार्केट ठीक नहीं है, ओके। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा सोच समझ कर उस हिसाब से देखना। अब देखो, डेली टाइम फ्रेम पर ना कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, पहले मैं वो आपको बता दूं, फिर आपको कुछ वीक का एनालिसिस करके बताऊंगा। अभी ये वीकली एनालिसिस नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट एनालिसिस है। अगर गिरता है निफ्टी तो यहाँ कहीं के ये इंपॉर्टेंट लेवल्स एक्ट करेंगे। देखो, पहला इंपॉर्टेंट लेवल ये है और दूसरा इंपॉर्टेंट लेवल ये है, और थर्ड इंपॉर्टेंट लेवल की अगर आप बात करो तो वो ये है। ये हमारे 3 मेजर इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जहाँ पर मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर निफ्टी गिरता भी है ना ज़्यादा से ज़्यादा, तो यार इन लेवल्स के नीचे नहीं जाना चाहिए भाई।
सीरियसली बता रहा हूँ, अगर इन लेवल के नीचे चला गया तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। और अगर मैं आपको, देखो मैं ये सारी चीज़ें तो अब अलग कर रहा हूँ, आपको समझ में आ ही गया होगा। देखो मैं आपको ऊपर इंटरेस्ट भी दिखाऊँ ना, तो ऊपर इंटरेस्ट में आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, देखो नीचे सपोर्ट बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया सपोर्ट है। और यहाँ पर आप देखोगे कॉल सेलर्स इनफैक्ट भागे हैं। इट मीन्स जिन्होंने ये सोच रहे थे कि भाई इस लेवल के ऊपर मार्केट नहीं जाएगा, इस लेवल के ऊपर मार्केट नहीं जाएगा, जैसे ही इस लेवल के ऊपर जाना चालू हुआ तुरंत लोगों ने अपने एसएल लिए या लॉस में पोजीशंस काटी और भागे वहाँ से। अब जो हमको इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस दिख रहा है ना, वो एट द मनी पर ही दिख रहा है। और अगर इसके ऊपर मार्केट खुल गया तो वो अप्रॉक्स ये इन दी मनी करीब आ जाएगा, यहाँ कहीं के आसपास खुल सकता है। और ऊपर एज सच कोई इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस नहीं है। इसके बाद जो एट दी मनी पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस खड़ा है, इसके ऊपर कोई इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस नहीं है। तो देखो ऊपर तो रूम है, नीचे भले ही उतना रूम नहीं है क्योंकि नीचे बहुत अच्छे सपोर्ट्स हैं फिलहाल तो। और अब मैं आपको चलो निफ्टी का बताता हूँ, 15 मिनट पर आता हूँ। ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से मैंने आपको बता दिया, आपको आइडिया लग ही गया होगा। मैं आपको एक नो ट्रेडिंग जोन मार्क करता हूँ, जैसे हमेशा आप जानते होगे। तो देखो ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन होने वाला है। इस जोन में ट्रेडिंग के लिए बिल्कुल भी मत सोचना कि मैं प्लान करने वाला हूँ या कुछ भी, ठीक है। इस बीच में घूमेगा तो जाने देना, जब इसके ऊपर या नीचे ब्रेक हो, ठीक है, तब हम कुछ एंट्री का प्लान करेंगे। देखो इसके ऊपर जाने के मुझे चांसेस लग रहे हैं। और देखो इंपॉर्टेंट लेवल पहला ये लग रहा है, और दूसरा एक जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो ये लग रहा है। ये दो बहुत मेजर इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। अगर मार्केट यहाँ आएगा ना, तो यहाँ तक की एक रैली हमको दे सकता है। और हो सकता है दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, मार्केट खुलेगा और शार्प मूव देगा टू दी अपसाइड, या तो थोड़ा सा पुल बैक लेगा, फिर ये लेवल्स हमको आते हुए दिखाई दे सकते हैं। और यहाँ से फिर हमको एक डाउनफॉल दिख सकता है कंटिन्यू होते हुए, ठीक है। तो थोड़ा तो सेलिब्रेशन रहेगा यार, बीजेपी आई है तो। और उसके बाद इन केस अगर चला जाता है तो एक ये इंपॉर्टेंट लेवल है, बस ये 3 मेजर इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। इसके अलावा ऊपर के ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल्स नहीं हैं। अब अगर उसके नीचे आता है तो पहला टारगेट आप जानते हो ये होगा, और इसके 50% का दूसरा टारगेट होगा, और ये जो इंपॉर्टेंट लेवल है ये भी एक टारगेट होगा। आप देखो जब मैं ये नो ट्रेडिंग जोन बोलता हूँ ना, तो जब मार्केट ओपन होगा मंडे को, उसके लिए ये नो ट्रेडिंग जोन है। हाँ अगर मार्केट भाई मान लो यहाँ कहीं खुल गया और यहाँ से अगर नीचे आ रहा है, तो ये एक टारगेट की तरह एक्ट करेंगे। ये वाला इंपॉर्टेंट लेवल इसका 50% और ये वाला एक इंपॉर्टेंट लेवल, तो ये इंपॉर्टेंट लेवल तो है ही है कहीं ना कहीं। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान देनी है कि भाई मार्केट अगर यहाँ से खुल के और फिर अगर यहाँ कहीं से एक आपको रिजेक्शन शो कर रहा है और नीचे आ रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। डेफिनेटली आप इनको टारगेट्स की तरह यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। देखो अब अगर मार्केट इस लेवल के नीचे आता है, ठीक है, क्योंकि देखो मुझे चांसेस जैसे मैंने आपको बताया ये लग रहे हैं, यहाँ पर टैप करके फिर नीचे गिरेगा, और फिर मार्केट जब यहाँ के नीचे आएगा तो कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं बहुत ज़्यादा, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो पहला इंपॉर्टेंट लेवल तो ये रहेगा, फर्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल, और सेकंड इंपॉर्टेंट लेवल ये रहेगा। और नीचे मुझे लगता नहीं है कि इतने में ही मुझे लगता है कि वीक ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि मार्केट भागेगा, फिर कुछ कंसोलिडेशंस होंगे यहाँ कहीं बीच में, फिर नीचे आएगा। तो एक ये भी एक इंपॉर्टेंट बाइंग जोन की तरह एक्ट करेगा। ये जो जहाँ से इतना बड़ा मूव दिया है ना मार्केट ने, ये भी एक इंपॉर्टेंट लेवल की तरह एक्ट करेगा, और यहाँ से मार्केट में एक फिर से बाइंग आ सकती है, ध्यान रखना आ सकती है, ठीक है। चलो एक इंपॉर्टेंट लेवल और दे देता हूँ नीचे के लिए, वैसे मुझे उतने चांसेस तो नहीं लग रहे हैं, लेकिन फिर भी एक लेवल आप मार्क कर लो, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट लेवल, तो ये हमारे 3 इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं फॉर द अपसाइड एंड फॉर द डाउन साइड। तो इनका आप स्क्रीनशॉट ले लो, लेवल्स मार्क करो और ऑब्जर्व करो। आशा करता हूँ कि आपको थोड़ा सा निफ्टी का जो मैंने व्यू बताया और स्टार्टिंग में जो मैंने चीज़ें समझाई आपको समझ में आया होगा। ओपन इंटरेस्ट भी मैंने आपको दिखाया कि नीचे कम रेजिस्टेंसेस हैं, सपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, ऊपर भी कम रेजिस्टेंस हैं, तो मार्केट ऊपर जा सकता है। सो अब चलते हैं हमारे बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी पे भी इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो ये जो लेवल है ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन रहेगा, ठीक है। इसके ऊपर या इसके नीचे ही हम बाय अ सेल का प्लान करेंगे। तो अगर मार्केट इसके ऊपर जाता है तो फर्स्ट टारगेट आप इस लेवल को बना सकते हो, और सेकंड टारगेट होगा हमारा ये वाला लेवल, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा, और थर्ड टारगेट होगा आपका ये लेवल। ध्यान रखना निफ्टी भले ही हमको नेगेटिविटी शो कर रहा है, बट बैंक निफ्टी काफ़ी अच्छे से सस्टेन कर रहा है। एक काम करता हूँ, मैं आपको ना डेली टाइम फ्रेम पर दिखाता हूँ। तो ये आ गए हम डेली टाइम फ्रेम पर, और आप देखोगे ना, मैंने आपको पहले भी एक ट्रेंड लाइन बनाकर दी है, राइट। ये ट्रेंड लाइन आप देख रहे हो, इस ट्रेंड लाइन पर कितना अच्छे से सपोर्ट ले रहा है बैंक निफ्टी, और इसको तोड़ नहीं पा रहा है। हाँ जब इसको तोड़ देगा तब कुछ नेगेटिविटी आ सकती है, बट निफ्टी से स्ट्रॉन्ग बैंक निफ्टी लग रहा है। अगर निफ्टी भागना स्टार्ट करेगा तो बैंक निफ्टी बहुत अच्छा मूव देगा, इस चीज़ का याद रखना, ठीक है। वो उसमें चीज़ में थोड़ा सा टाइम है, मैं तो यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अब ये सब साइडवेज ही होंगे,
ज़्यादा हमको अच्छा मूव मिलने नहीं वाला आने वाले साल में भी। आप ये समझ सकते हो कि मैं बियरिश टू दी साइडवेज हूँ और ये चीज़ मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ। बट देखते हैं आने वाले टाइम पे क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, उस हिसाब से और चीज़ें अपडेट करूँगा। अभी तो यही व्यू है ओवरऑल, बियरिश टू साइडवेज। और अगर इसके नीचे आता है बैंक निफ्टी तो थोड़ा-सा पास का टारगेट है, इसको आप पहला टारगेट बना सकते हो। और ये जो लेवल है ये हमारा सेकंड इम्पोर्टेंट लेवल है। थर्ड इम्पोर्टेंट लेवल की अगर आप बात करो तो ये जो विक है ये हमारा थर्ड इम्पोर्टेंट लेवल हो सकती है बैंक निफ्टी पे। आशा करता हूँ कि आपको मेरा एनालिसिस समझ में आया हो और सिंपल लगा हो। मैं हमेशा आपको ट्राई करता हूँ कि आपको चीज़ें टू दी पॉइंट रखूँ और सिंपल रखूँ जिसमें आपको अच्छे से समझ में आए, और जब आप खुद से एनालिसिस करो तो आप भी उन लेवल्स को आराम से बना पाओ। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की मैं ट्राई करता ही नहीं हूँ। और अभी तक अगर आपने हमारा टेलीग्राम जॉइन नहीं किया है तो आप इसको याद से जॉइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर लाइव मार्केट में मैं स्टॉक शेयर आप लोगों के साथ करता रहता हूँ फॉर स्विंग ट्रेडिंग। और मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए एक फैमिली ग्रुप भी बनाया जहाँ आप मुझसे अपने डाउट्स वगैरह क्लियर कर सकते हो। ठीक है, और आप पर्सनली अगर मुझसे बात करना चाहते हो तो यहाँ आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाओगे, मैंने यहाँ पर अपना टेलीग्राम हैंडल मेंशन किया हुआ है, तो आप मुझे पर्सनली भी मैसेज कर सकते हो। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। बस अब एट द एंड यही कहूँगा कि अगर आपको भाई की मेहनत पसंद आई हो और लगा है मैंने आप लोगों के लिए कुछ एफर्ट्स किए हैं, तो ज़रूर इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आपको क्या पसंद आया और आपने क्या लर्निंग्स ली इस वीडियो से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय श्री राम। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़रूर देखिए। बाय बाय।